आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न द्रव्यमान संख्या 70 वाले द्विधनात्मक जिंक आयन में कुछ न्यूट्रॉनों की संख्या, कुल न्यूट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुल न्यूट्रॉनों की संख्या है, पूछ रहा है 34, 40, 36, 38। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा कोई परमाणु है, ठीक, तो परमाणु के नाभिक में, ठीक, क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, जो परमाणु का नाभिक बना होता है वो P+N से बना होता है, P से प्रोटॉन, N से न्यूट्रॉन। और यहाँ पर क्या होते हैं, डॉट डॉट हमने कर दिया इस तरह से इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया और बाकी चारों तरफ क्या होते हैं, कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये परमाणु का नाभिक जो है ये क्या है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, हमारा निकल आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या निकल आता है। क्या निकल आता है, द्रव्यमान संख्या। ठीक, अब यहां पर क्या क्या दिया गया है, यहां पर द्रव्यमान संख्या 70 दिया गया है। ठीक, और कह रहे द्विधनात्मक जिंक, तो जिंक जो होता है, अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक का परमाणु क्रमांक हमारा 30 होता है। ठीक, और मैं बता दूं कि अगर हमें प्रोटॉन निकालना है तो हम परमाणु क्रमांक से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसके बराबर होता है, नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, कुल प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, तो परमाणु क्रमांक हमें पता है 30 होता है जिंक का, और नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या। अब द्विधनात्मक आयन की बात कर रहा है, जिंक ने जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा तब Zn2+ बना होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया होगा। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने से द्विधनात्मक जिंक बन रहा है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फर्क पड़ता है द्विधनात्मक जिंक में। ठीक, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन में फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर और न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन पूछ रहा है तो जो Zn2+ में न्यूट्रॉन होगा वही जिंक में होगा, सिर्फ Zn में भी होगा। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन अगर पूछता तो इलेक्ट्रॉन का अंतर हो जाता, Zn2+ में क्या होता, जिंक में जैसे 30 है तो यहाँ 2 कम हो जाते न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं कम होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उतना ही रहेगा, चाहे द्विधनात्मक हो चाहे ऐसे ही हो। अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक हमें पता है क्या होता है, 30 होता है, तो यानी कि नाभिक में कुल प्रोटॉन कितने, 30 है, P की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब द्रव्यमान संख्या कितना है, द्रव्यमान संख्या 70 है, तो द्रव्यमान संख्या को हम किससे दर्शा देते हैं, द्रव्यमान संख्या को हम लिख दे रहे हैं कैपिटल M से, फिलहाल द्रव्यमान संख्या को कैपिटल M से लिख दे रहे हैं। कैपिटल M कितना है, 70 है। अब हमें द्रव्यमान संख्या जो होता है वो किसके बराबर होता है, P+N के। ठीक, और हमें निकालना है क्या, N निकालना है। ठीक, तो द्रव्यमान संख्या जो हो गया, द्रव्यमान संख्या यानी कि M बराबर P+N। ठीक, N को मैं कैपिटल लिख देता हूँ, ठीक है, N। अब हमें निकालना है क्या, N। अब N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर M-P, M-P। M कितना है, M हमारा कितना है 70, तो M है 70। P कितना है, P हमारा है 30, तो 70 में से 30 गए 40, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकाल आई, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल आई 40। कौन सा विकल्प सही हो गया, बी वाला। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।